हाँ, पहली बार एक स्थानीय को टिकट मिला है तो काफी खुशी की लहर है हमारे विधानसभा में। बहन लोग क्या बोल रहे थे कि बेटी तोरे वोट दे, ममता भूया भी तो स्थानीय ही है, पाल्हे की बेटी है, पाल्हे में ही उनका जन्म हुआ है। वोट कहाँ करती है, हम ये पूछते हैं। 2 जगह में से तो कहीं एक ही जगह कर रहे हैं। हम देखिए, हम पाटन से हैं तो हम पाटन अपना बूथ पे ही वोट करते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव में हम किसी को वोट नहीं किए थे, नोटा दबा। अगर आपकी शादी अगर बिहार में हो गया तो फिर कहाँ वोट कीजिएगा? शादी तो बात की बात है, वो तो जहाँ होगा वहीं पे हम वोट करेंगे। फिलहाल तो हम यहीं पे है ना। लहरों की डर से नौका पार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज जो है कि हमारे साथ मौजूद है प्रीति राज जी, जो ये हमेशा जो है कि छात्र अभ्यर्थी के लिए आवाज़ उठाते रहे, नौकरी के लिए दर दर भटकते रहे, लेकिन अब जो है कि हर जगह से ठोकर खा करके नौकरी भी नहीं मिली, कि नाकाम हो करके फिर लास्ट में इनको राजनीति में कदम रखना पड़ा। और ये जेबी केसेस में शामिल हुई JLKM, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जो जयराम महतो जी की पार्टी है, और इनको जो है कि छतरपुर विधानसभा से टिकट दे दिया गया है। टिकट मिलने के बाद भी आप सभी को हम रूबरू कराए थे। पहले सच्चाई न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जोहार। अच्छा, राजनीति में कदम आप रखे हुए हैं, इसके लिए सबसे पहले आप कहाँ से शुरुआत किए, कैसे स्टार्टिंग हुई राजनीतिक सफ़र? देखिए, हम एक माइंडसेट करके रेडी नहीं थे कि हमको राजनीति पॉलिटिक्स करना ही है। जब हम 2021 में मेरा BEd कंडक्ट नहीं हुआ था, उसके लिए हम लोग आंदोलन में हम शामिल हुए थे। मेरे नेतृत्व में नहीं हुआ था भले, लेकिन हम शामिल हुए थे और उस आंदोलन को मजबूत हाथ देने का काम किए हैं। तो अभी तक देखिए कि हाल ही 2021 में आंदोलन किए हैं, वो अभी तक कंडक्ट हुआ भी नहीं है। हालांकि फॉर्म भरे गए हैं, वो भी 800 रुपये 1000 रुपये चुनावी खर्चे के लिए। हालांकि देखिए 5 साल से लोग जेटेट का एग्ज़ाम दिए नहीं हैं, तो समझिए कि हमको लगता है 2 या 2.5 लाख स्टूडेंट होंगे BEd के जो जेटेट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो 2.5 लाख स्टूडेंट 800 रुपया 1000 रुपया फॉर्म भरते हैं, तो समझिए कि उनका तो चुनाव खर्चा निकल गया और कंडक्ट हुआ भी नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि जो वर्तमान सरकार है, अब चुनावी खर्चा अब बेरोजगार छात्रों से निकल रही है, उनको शर्म आना चाहिए। अच्छा, जब आपको टिकट मिला, टिकट मिलने के बाद आखिर जयराम महतो जी के पार्टी में जुड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ा था? हम अलग कर रहे थे अपना CTET का जो भी है और JTET का, और वैसे करते करते हम देखे कि युवाओं के प्रति बहुत हर सेक्टर में कह रहे हैं कि उनको ठोकर मिल रहा है। प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, एग्जामिनेशन को भी को लेकर के भी। और एक हम अभी सुने कि हाँ, रांची यूनिवर्सिटी का बात करें, सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम हो रहा है, तो हर सेमेस्टर में पैसे दिए जा रहे हैं फॉर्म भरने के लिए। तो वो एक तो युवा बेरोजगार हैं, ऊपर से फॉर्म सेमेस्टर वाइज उनको पैसे दिया फॉर्म भरने के लिए। तो ये युवाओं को एकदम, देखिए, युवा एक राज्य के और देश के आधार होते हैं। उनके ऊर्जा को और उनके बल को ऐसे बर्बाद किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है, जबकि आधार होते हैं। तो हाँ, इसलिए मुझे लगा एक जयराम महतो जी हिम्मत बनकर आए युवाओं को लेकर के, तो मुझे सोचा वह हमें लगा कि नहीं करना चाहिए। जब तक ले हम लोग सिस्टम में नहीं आएंगे तब तक ले ये जो सारी चीज़ें हैं सुधार नहीं हो पाएगी। जब टिकट मिला था तो आपके घर परिवार के जैसे मम्मी पापा लोग कितना खुश हुए थे? देखिए, वो तो पहले से सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। हम टिकट मिलने के बाद एक नहीं होती है खुशी, अलग ही देखने के लिए मिलता है कि चलो भाई मेरी बेटी को टिकट मिल गया, क्योंकि आजकल आपको पता है कि टिकट के लिए काफ़ी मारामारी चलता है। जी, देखिए, टिकट हम अपने छतरपुर विधानसभा से कितने लोग अपना दावेदारी पेश किए थे? केवल हम किए थे। सिर्फ आप ही किए थे? जी। अच्छा। देखिए, संघर्ष, देखिए, टिकट जो है हम अपना योग्यता और अब एबिलिटी पे लिए हैं, क्योंकि टिकट लेना इतना आसान नहीं है। संघर्ष बहुत काम देता है, कहीं ना कहीं आपको वो संघर्ष आपको रिटर्न वापस मिलता है। तो एक पलामू एक ऐसा क्षेत्र है जो अदर स्टेट से जुड़ा हुआ है। यहाँ का भाषा का जो है अन्य राज्य का भाषा यहाँ पे प्रभावी है। भाषा को लेकर के भी यहाँ पे बहुत ही इश्यूज खड़े हुए हैं। और देखिए कि
या पलामू में जयराम महतो जी का संगठन खड़ा करना एक खुद में चैलेंजिंग था। और जब चुनाव संगठन खड़ा कर, एक बना बनाया संगठन पे आप चुनाव लड़िए, एक संगठन खड़ा करके, टीम खड़ा करके चुनाव लड़िए, तो है एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। और भी आपको हम बता रहे हैं कि चुनाव लड़ना भी काफ़ी ये है। तो हम ये अगर हम लोग ज़्यादा फैक्ट ये पड़ेगा हम लोग का विचारधारा, पार्टी के विचारधारा से हम मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, टिकट लेने के बाद आप जब क्षेत्र में गए होंगे तो लोगों को कितना प्यार मिला आपको? बहुत अच्छा प्यार मिला, क्योंकि अभी तक पाटन छतरपुर में विधायक जितने भी बने हैं वो स्थानीय बने ही नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं? हाँ, पहली बार एक स्थानीय को टिकट मिला है तो काफ़ी खुशी की लहर है हमारे विधानसभा में। बहन लोग क्या बोल रहे थे कि बेटी तोरे वोट दे, अब जीता है, इस तरह से कुछ बोल रही थी? गांव के लोग तो बोलती हैं इस तरह से माताएं लोग। हाँ, हम विजिट किए हैं सारे क्षेत्र, सारे प्रखंड का एक बार हम ट्रायल विजिट किए हैं, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और भी अगर उनके लिए हम मेहनत कर ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। और ज़्यादा खुशी की लहर भी है कि हमारे छतरपुर पाटन विधानसभा में स्थानीय निवासी प्रत्याशी घोषित हुए हैं। बहुत खुश हैं लोग। एक ममता भुइयां भी तो स्थानीय ही हैं, पाल्हे की बेटी हैं। पाल्हे की हैं। वोट कहाँ देती हैं हमको ये बता दीजिए, तब हम जानेंगे कि स्थानीय हैं। कहाँ वोट करती हैं? पाल्हे में ही उनका जन्म हुआ है। वोट कहाँ करती हैं हम ये पूछ रहे हैं। वोट कहाँ करती हैं? टाटा जमशेदपुर में उनकी शादी हुई। शादी कहीं हो, वोट कहाँ होता है पूरे ये जहाँ शादी विवाह होगा वोट इंसान वही करेगा। तो आप देखिए, आप स्थानीय निवासी और स्थानीय प्रत्याशी तब कहलाएंगे जब आप उस विधानसभा में आप वोट करेंगे। या तो यहाँ का वोटर ID कार्ड होगा तो यहाँ भी कर रही होंगी। हमें देखिए पुख्ता जानकारी तो नहीं है, उस तो आप लोग का पास होगा, आई डोंट नो। लेकिन अगर दो जगह में से तो कहीं एक ही जगह कर रहे हम देखिए, हम पाटन से हैं तो हम पाटन अपना बूथ पे ही वोट करते हैं। पिछला लोकसभा चुनाव में हम किसी को वोट नहीं किए थे, नोटा दबाए थे। अगर आपकी शादी अगर बिहार में हो गया तो फिर कहाँ वोट कीजिएगा? नहीं, शादी तो बात की बात है। वो तो हम जहाँ होगा वहीं पे हम वोट करेंगे। फिलहाल तो हम यहीं पे है ना। वो आए हैं आरजेडी में, आरजेडी से कंफर्म उनको टिकट मिला, बतौर प्रत्याशी घोषित हुई और लोकसभा की, और उनमें वो 2 लाख वोट से हार भी गई। और ये देखिए कि लोकसभा चुनाव तो लड़ी, उसके बाद फिर विधानसभा का तैयारी कर रही हैं। तो लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं इमरान जी की, भाजपा में थी, फिर आरजेडी में आई, फिर लोकसभा चुनाव लड़ी, फिर विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। तो मतलब कुछ न कुछ उनको बनना है, या सांसद बनना है या विधायक बनना है। जनता के प्रति उनका कोई ये फैक्ट प्रभाव नहीं पड़ रहा है विधानसभा में। हम उनकी बातें कर रहे हैं, ये क्लियर हुई बात। हम तो संघर्ष से आए हैं ना, मतलब पॉलिटिक्स हम संघर्ष से आए हैं, पैसे से नहीं आए हैं, न कंबल बांट के आए हैं, न भंडारा करके आए हैं। क्लियर, अब समझ लीजिए। आजकल जान रहे हैं ना कि चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी पैसों की भी ज़रूरत होती है, और बीजेपी के विधायक वहाँ पे हैं पुष्पा देवी जी, और इधर ममता भुइयां जी, एक तरफ प्रीति राज जी। हम तो पहले भी आपको बताया कि विचारधारा से ही हम चुनाव लड़ेंगे। और रहा बात आपकी चुनाव प्रचार प्रसार का, तो वो मूलभूत प्रचार प्रसार के लिए आर्थिक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे जनता ही हमें चंदा कर करके होता है। तो आपके क्षेत्र से भी चंदा वगैरह लोग दिए हैं? दे रहे हैं, कुछ हो रहे हैं। और काफ़ी नहीं, प्रचार करने अपना जिम्मा खुद उठा। वो जो विचारधारा उधर चल रही थी कोयलांचल में, पूरे झारखंड में, रांची में, गिरिडीह में, धनबाद में, वो विचारधारा अब यहाँ पे आ गई है। तो अब उतना चिंता विषय नहीं है।